मेरे पति की हत्या हो चुकी है, 1.5 साल हो गया है, फिर भी सरकार अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। कल मैं जालूर जाके दोनों बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठूंगी। कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी होगी और मर जाऊंगी तब तक वहाँ पर जालूर में भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी। प्रदर्शन करेंगे। अब की बार पूरे राजस्थान से, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, फिर बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और बड़े लेवल पर आंदोलन होगा। जब पाली में हुआ था, आपने देखा 4 दिन पहले ही पाली में धरना हुआ था, तो हाथों हाथ पुलिस को फिर वापस उठते हैं, बैग लेना पड़ा। इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि ये खुले और इस पुलिस थाने से हमें आगे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार। अब खबरें, बड़ी खबर राजस्थान से। जी हां, गणपत सिंह हत्याकांड का खुलासा नहीं होने से सोमवार यानी कल 17 नवंबर से पत्नी भारती कंवर बच्चों, सास, जेठानी संग बैठेगी भूख हड़ताल पर। तो बड़ी खबर राजस्थान से। गणपत सिंह हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पत्नी भारती कंवर ने पुलिस अधीक्षक जालोर व जिलाधीश को 10 नवंबर को दिए ज्ञापन में 3 दिनों में गणपत सिंह हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पर बच्चों संग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए डेडलाइन समाप्त होने पर गणपत सिंह की पत्नी भारती कंवर बच्चों, सास, जेठानी संग कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल पर बैठेगी। स्वर्गीय गणपत सिंह की पत्नी भारती कंवर ने बताया कि मेरे पति गणपत सिंह मांडोली का हत्याकांड हुए लगभग 1.5 साल से अधिक समय होने के बाद भी पुलिस हत्यारों का पर्दाफाश करने में नाकाम साबित हो रही है। डीएसपी कांबले ने जांच पड़ताल, गवाह बयान, अन्य सबूतों के आधार पर गांव के 3 संदिग्धों को, 2 रैबारी, 1 राजपूत की पहचान कर सबूतों की पुष्टि के लिए नार्को टेस्ट करवाने के लिए सहमति मांगी गई है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने नार्को टेस्ट करवाने के बदले 2 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी गई। इसी बीच जांच अधिकारी कामले का स्थानांतरण अलवर करवा दिया गया। हो न हो कोई है जो मेरे पति के हत्यारों को सपोर्ट कर रहा है। मैं दुखी मन से मैं अबला शत्राणी भारती कंवर कहती हूँ कि जो भी मेरे पति के हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों का सपोर्ट कर रहा है, उनका नाश होगा, उनका भला कभी नहीं होगा। यह मेरी वेदना है। अतः काबले के जाने से जांच रुक गई है। न तो संदिग्धों से पूछताछ की गई और न ही उन्हें हिरासत में लिया गया, जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति गणपत सिंह के हत्यारे इन्हीं में से एक है। क्योंकि अगर ये निर्दोष होते तो न तो 2 करोड़ की मांग करते और न ही नार्को टेस्ट न करवाने के लिए कोर्ट जाते। उनके इस रवैये से उन्होंने खुद को दोषी साबित किया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए मैंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा एवं हमारे समाज ने पुलिस अधिकारियों, विधायकों, मंत्रियों आदि को सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। इसलिए पुलिस नाकाम साबित हो रही है। एक अबला स्त्री के पति गणपत सिंह की हत्या कांड को अंजाम देने वाले हत्यारों का पता लगाने के लिए गुहार लगा रही हूँ। किसी स्त्री के पति का मर्डर हो जाए और मर्डर करने वाले हत्यारों का पता भी नहीं चले, उस स्त्री की क्या दशा होगी, जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। और मेरे पति गणपत सिंह की हत्याकांड का खुलासा नहीं होने से जनता में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। लोग प्रशासन व सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त कर रहे हैं। मेरे पति गणपत सिंह दिनांक 27/8/2024 को रात 8 बजे अपनी किराने की दुकान से 10 मिनट में वापस आने के लिए बोल कर गए, जो वापस नहीं आए और सुबह दिनांक 28 को निर्मम व नृशंस हत्या कर मांडोली सिकवाड़ा रास्ते पर उनकी लाश मिली। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी हत्या का खुलासा नहीं होने और पुलिस प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे आज दिन तक खुली हवा में घूम रहे हैं। इससे क्षेत्र की जनता में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी व आक्रोश है। लोगों ने पुलिस पर खुलासा करने के लिए 36 कौमों के लोग आपेश्वर मंदिर में इकट्ठे होकर एक सभा में रणनीति बनाकर राम सिंह थाने का घेराव किया था। उस समय पुलिस ने खुलासे के लिए 10 दिनों का समय मांगा था, लेकिन 10 दिनों का समय समाप्त होने के बाद भी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर सकी। राम सिंह पुलिस उसके बाद जालोर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गणपत सिंह के हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन फिर भी 7 दिनों में खुलासा नहीं हुआ और दिनांक 15/10/2024 से 29/10/2024 तक
जिला कलेक्ट्रेट के सामने क्रमिक धरना प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक विधानसभा जोगेश्वर गर्ग मंत्री के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया, लेकिन 1 साल बाद भी मेरे पति गणपत सिंह के हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर है। अतः मैं मजबूरन मेरे बच्चों संग कलेक्ट्रेट पर 17/11 यानी सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठने जा रही हूँ। भूख हड़ताल पर तब तक बैठूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। मुझे विश्वास है कि समाज मेरी मदद जरूर करेगा। समय का फेर देखिए कि जो शतरानी तलवार की नोक पर प्रजा को न्याय दिलवाने के लिए आक्रांताओं के सिर कलम कर देती थी, या युद्ध में पति मन से युद्ध करे इसलिए शतरानी अपना सिर काटकर पति को दे दिया करती थी और युद्ध हारने पर शोक में अग्नि स्नान कर लेती थी, वही शतरानी आज अपने पति के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। पर्दे पर रहने वाली शतरानी न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर है। तो ये शतरानी एक गणपत सिंह हत्याकांड की पत्नी भारती कंवर बच्चों सास जेठानी संग बैठेगी भूख हड़ताल पर। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।